बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, आज हमने बात करनी है कि आपको शायद पता हो कि इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं कि जब भी आप कोई दुकान, मकान, फ्लैट या कोई भी रकबा आप किराए पर देते हैं तो आप जिस बंदे को दे रहे हैं उसकी जो पड़ताल है, उसकी शनाख्ती कार्ड के हवाले से उसका पुलिस रिकॉर्ड और इसके साथ साथ किरायानामा लाजमी रजिस्टर्ड करवाएं। इस दौरान अगर आप ऐसा नहीं करते और अगर आपने किसी बंदे को किरायानामे के बगैर बैठा लिया तो आपके ऊपर कौन सा पर्चा होगा। अभी रिसेंटली कल एक दोस्त के ऊपर जो है वो एफआईआर हुई है और उसने भी ये कुछ गलतियां की थी। मैं आपको उस गलती के हवाले से लास्ट पे वो एफआईआर भी दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और इसके साथ ही मैं उस सेक्शन कौन सा लगा और सज़ा कौन सी है और किस कानून के तहत उसको जो है वो एफआईआर हुई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप किसी बंदे को किरायानामा के बगैर बैठाते हैं तो उसका नुकसान क्या है, और अगर आप किरायानामा रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसका लीगल प्रोसीजर क्या है। तकरीबन 70 से 80% लोग कारोबार के लिए अपनी दुकानें जो हैं वो दूसरे लोगों को फराहम कर देते हैं और मगर उसमें दोस्तियां, यारियां और रिश्तेदारियां ये निभाने के चक्कर में बहुत बड़े नुकसान में फंस जाते हैं। सबसे पहले आपको एक वजाहत करता चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी किस्म का नोटिफिकेशन, जो मैं जिस तरह मैं ये आज एफआईआर का जिक्र करूंगा, अगर आपने इस एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करनी है तो मेरे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है, आप उसके ऊपर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम तर नोटिफिकेशन वगैरह जो वो भी मैं इसी व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूँ, तो अगर आप उस पर अवेयरनेस के लिए वो देखना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब किरायानामा रजिस्टर कैसे किया जाए। अक्सर औक़ात कोई विरासती प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी बंदे की विरासती प्रॉपर्टी है और वो विरासती प्रॉपर्टी किराए पे देना चाहते हैं, और विरासती प्रॉपर्टी का आपको इल्म ही है कि एक से ज़्यादा बंदों के नाम पर होती है। अगर एक के नाम पे है तो फिर वेल एंड गुड, मगर मोस्टली ऐसा कम ही होता है। अब बहुत सारे बंदे, मतलब 3-4 बहन भाई हैं, उन सब के नाम पर वो विरासती प्रॉपर्टी है, तो उस विरासती प्रॉपर्टी पर जब आप किराए पर उसको देते हैं तो किराए पर देने के साथ ही आप कहते हैं जी अब किरायानामा जो है वो रजिस्टर करवाया जाए। लाज़िमात पूरे करते हैं, मगर सारी फैमिली जो है वो उस जगह पर साइन सिग्नेचर नहीं करती, बल्कि किसी फ़र्द वाहिद को कहा जाता है जी आप चले जाएँ, जाकर जो है वो थाने में उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लें और किरायानामे को रजिस्टर करवा लें और उस बंदे की वेरिफिकेशन भी करवा लें। वो बंदा फ़र्द वाहिद जो है वो अपने नाम पर किरायानामा रजिस्टर करवा लेता है। यहीं से आपकी पहली गलती और जो है वो मसाइल स्टार्ट होना शुरू होते हैं। अब इसमें मसला क्या है, अगर इन केस, अगर मैं सारे पॉइंट आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ गलतियां आप करते हैं। अगर इन केस आपके मामलात उस किराएदार के साथ खराब होते हैं, या वो किराएदार जो है वो करप्ट निकलता है, वो क्रिमिनल निकलता है, जब भी या बाद में हो सकता है कि वो कोई क्राइम कर दे, तो इस सूरत में जब आप अदालत जाएंगे आप कहेंगे जी आपको पता चला ये बंदा ठीक नहीं है, या इसके जो लोग इससे मिलने आते हैं वो ठीक नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, अदालत जाएंगे। वो बंदा अगर आपके कहने पर नहीं निकल रहा, फिर आप अदालत जाएंगे, ज़ाहिर है। जब अदालत जाएंगे तो अदालत में जब आप केस दायर करेंगे बेदखली का, उसको निकालने के लिए केस दायर करेंगे, तब जो है वो अदालत के अंदर जब आप केस दायर कर देंगे, पहली बात है तो वो किराएदार आएगा ही नहीं। जब 3-4 नोटिस जाएंगे फिर वो आएगा, वो आते ही वो अपना वकील भी करेगा, ज़ाहिर है। वकील जब है वो पूछेगा उससे जी जनाब इसकी प्रॉपर्टी का असल मालिक कौन है, और वो कहेगा जिसके मालिक तो 3-4 हैं, और किरायानामा किसके नाम पर रजिस्टर हुआ है, एक बंदे के नाम पर रजिस्टर हुआ है। यहीं से काम खराब हो जाता है। वो कहता है जी ठीक है, ये तो मालिक ही नहीं है, ये तो एक हिस्सेदार है। तो इस सूरत में उस बंदे को, असल मालिक को ये साबित करते हुए 1.5 2 साल लग जाते हैं कि क्या मैं असल मालिक हूँ, फलां फलां मालिक वो भी मालिक हैं, और क्योंकि मालिक मुकम्मल उनका कंट्रोल होने की बगैर इन्होंने तमाम चीज़ें कर ली थी, लीगल चीज़ें, उसकी वक़्त नहीं रहती। अब एक बंदा है उसका 10% हिस्सा है और बाकी जो 90% हिस्सेदार हैं उनके तो साइन सिग्नेचर ही नहीं है। तो इस तरह वो मामले में खुद भी फंस जाते हैं। तो इसी चीज़ को सुलझाते हुए डेटें लेते वकील साहब जो हैं वो उसके तकरीबन 1 डेढ़ साल या 2 साल बड़ी आसानी से वहाँ से
उसके कहते हैं कि जी वो टपा देते हैं उनके साल, और उस दौरान किराया भी वो अक्सर देते हैं या नहीं देते हैं, तो उस तरह मामलात जो हैं वो बड़े ख़राब हो जाते हैं। पहली गलती ये आप करते हैं। दूसरी गलती ये कि जब भी किरायानामा आप रजिस्टर करवाते हैं कि बाप के नाम पर प्रॉपर्टी है, बेटा जवान है जी, बाप कहता है जी बेटे को कि चलो जाओ आप जाकर ना इनकी वेरिफिकेशन कर लो और जाकर अपने नाम पर किरायानामा जो है वो रजिस्टर करवा लो। अब असल मालक बाप है, बेटे ने क्या किया, किरायानामा रजिस्टर करवाया। इन फ्यूचर अगर मामलात ख़राब हुए, बात कोर्ट तक पहुंची, तो असल मालक कौन है? असल मालक तो वालिद है, और बेटे के नाम पर कख नहीं है। तो बेटा जो है वो अगर कहेगा कि जी मैं मालिक हूं और मेरे नाम पर किरायानामा है, तो उन्होंने कहना जी आप रजिस्ट्री दिखाएं, कोई प्रूफ दे। तो प्रूफ उसके पास है नहीं। फिर वो उसी चक्कर में जो है वो कई कई महीने जो है वो गुजार देते हैं कि मेरा वालिद मालिक है या वो मालिक है। इस मालिक मालिक के चक्कर में जो है ना किराएदार बड़ी आसानी से आपको चूना लगाकर रफू चक्कर होता है कई महीने गुजारने के बाद। तो ये गलती भी आप कभी ना करें। असल मालिक के साथ जो है वो एग्रीमेंट जो होता है किराएनामे का लाजमी करें। किसी दूसरे को ना जिम्मेदारी दें। जिम्मेदारियां देनी तो पैसे लेने की जिम्मेदारी दें, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी जिम्मेदारी हरगिज ना दें। तीसरे नंबर पर जो असल मामलात ख़राब होते हैं कि आप जब भी स्टैम्प पेपर निकलवाते हैं तो स्टैम्प पेपर किसके नाम का निकलवाएं ये ही नहीं दोस्तों को पता होता। लोग कहते हैं जी कभी भी वो बयाना वगैरह देना हो ना, तो मालिक कहता है जाओ जी स्टाम्प पेपर निकलवा के लाओ, और जो बंदा बयाना दे रहा है वही अपने नाम पर स्टाम्प पेपर निकलवा के ले आता है। अब ठीक है उसकी वैल्यू तो होगी, ज़ाहिर है कि उसका शनाख्ती कार्ड भी मगर जो ज़्यादा ऑथेंटिक प्रोसेस होता है, जिस बंदे ने कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो उसके नाम पर वो स्टैम्प पेपर निकले, और जिस बंदे ने दूसरे बंदे को किराएदार रखना है क्योंकि उसने कंडीशंस मालिक ने लगानी है, कंडीशंस लिखनी है, तो उस किराएदार के नाम पर वो निकलेगा जो स्टैम्प पेपर होगा, और असल स्टैम्प पेपर जो होता है वो मालिक रखता है और वो उसकी कॉपी जो है वो किराएदार को दे। इस तरह मामलात ख़राब नहीं होते। ये एक बड़ी अच्छी एक सजेशन है, एक एडवाइस है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इन फ्यूचर जो है वो बहुत सारे मामलात जो ख़राब होते हैं उससे बच जाएंगे। अब ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब कल का वाक़या क्या हुआ कि एक साहब ने, एक दोस्त ने किसी बंदे को कि जी हमारे कोई दोस्त है, यार है, जो उसने कहा जी आज बंदे को किराए पे घर दे दो। तो दोस्ती यारी के चक्कर में उसने घर दे दिया। अब वो किराएदार जो है वो वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। चंद दिन बाद ऐसा हुआ कि पुलिस की रेड हुई। पुलिस को वो मशकूक लगे। जब पुलिस ने घर में जाकर उसका दरवाज़ा नॉक किया, उसको खटखटाया, तो अंदर से फायरिंग स्टार्ट हो गई। उनको शायद इल्म था कि पुलिस ही आई होगी, तो इस तरह जो है वो उस पे दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हुई और दूसरे बाहर छत से वो बंदे फरार हो गए। और जैसे ही वो फरार हुए वो तो काबू नहीं आए, मगर वहाँ फंसा कौन? मालिक मकान। पूछा गया जी हाँ जी जनाब आपने किरायानामा रजिस्टर करवाया था? तो उन्होंने कहा जी नहीं हमने किरायानामा रजिस्टर नहीं करवाया। तो उन्होंने कहा आ जाओ, फिर उसको बिठाया गाड़ी में और आके ले गए, और उसके ऊपर रेंट एग्रीमेंट के तहत जो है वो सेक्शन 11 के तहत उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। वो अब थाने में है। अब उसका अहवाल क्या था मैं आपको सुना देता हूँ। उस एफआईआर में लिखा क्या हुआ था। जी कल की एफआईआर है, तो इसमें मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ, मगर आपने अगर ये एफआईआर डाउनलोड करनी है तो मेरे चैनल, मैंने आपको पहले ही बताया कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का चैनल मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर उसको फॉलो भी करें और वहाँ से वो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ले जी ये है कि मोहम्मद यासीन एएसआई है, ये इसने फ़लाँ फ़ोन नंबर है, जुर्म क्या है, द पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट्स एक्ट 2015 का सेक्शन 11, इसके तहत जी एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें वकूआ क्या हुआ है, वकूआ मैं आपको बता देता हूँ। कहते बखिदमत जनाब एसएचओ थाना ए डिवीज़न, अस्सलाम वालेकुम, वकार सरकार मौरूज़ हूँ कि इस वक्त मैं एएसआई ममा हमरा मुलाजमीन जुल्फ़कार और अब्दुल्ला इसके साथ गश्त पे था, और इसके साथ ही ये अनायत फ़लाँ कॉलोनी में गया। वहाँ पर चेक पाया कि 2 बंदे जो है मशकूक हैं, जिनमें से उनके नाम भी उन्होंने लिखे हुए हैं। तो उनके ऊपर जो है वो उन्होंने फौरी तौर पर मशकूक पाकर उनके घर में की तरफ रवाना हुए, उनका पीछा करते हुए। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मामलात ख़राब हुए, आगे से फायरिंग हुई और उन्होंने जो है वहाँ से रफू चक्कर हो गए और
इसका मालिक जो है उसने इर्तिकाब जुर्म 11 किरायादारी एक्ट 2015 का किया। तहरीर इस्तगासा बगैर से कायमा मुकदमा बदस अब्दुल्ला C/1294 अरसाल थाना मुकदमा दर्ज रजिस्टर करदा है, मुकदमा नंबर मुतला किया जाता है। तो ये सारी डिटेल आगे लिखी हुई है। ये FIR की अगर आप कॉपी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर मौजूद होगी। मतलब ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि अगर आप कोई भी बंदा किसी भी बंदे को किराए पर रखता है, कोई मकान कोई दुकान देता है, तो उसके किराएनामे को थाने में कम से कम रजिस्टर्ड लाजमी करवाएं। अगर आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन ऐप भी मौजूद है, वहाँ भी आप करवा सकते हैं। मगर ये है कि बेहतर ये है कि उस बंदे की जांच पड़ताल लाजमी कर लें। कल को अगर कोई मामलात ख़राब होते हैं तो सारे मामलात आपके सर पे ना हो, आपकी गिरफ्तारी ना होती जिस तरह इस बंदे की हो गई है। अब वो बेचारा ज़मानत करवाएगा, ज़मानत के बाद जो है वो पहले अबूरी ज़मानत होगी, उसके बाद दूसरी पक्की ज़मानत करवाएगा और फिर इसकी जान छूटेगी, पैरवियाँ होंगी। अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर, अगर नहीं पकड़े जाते तो इसके सर पर अजीब ही तलवार लटकती रहेगी। तो बेहतर यही है कि जब भी आप किसी भी बंदे को किराए पर रखें, किरायानामा रजिस्टर लाजमी करवाएं, उसकी जांच पड़ताल लाजमी करवाएं। इवन कि अगर आप कोई वर्कर भी रखते हैं ना, तो मेरा मशवरा यही है कि उस वर्कर का भी शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी रखें, उसकी वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं। इन फ्यूचर अगर वो क्रिमिनल लिख कर आता है तो वो आपके सर पर पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि ये एक एडवाइस समझ लें कि जब भी किसी बंदे को आपने मकान किराए पे देना है, पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।